अब देखिए, कोई भी फ़ोटोग्राफ़र अगर 20-25 साल से फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस में, फ़ोटोग्राफ़ी मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी 2 चीज़ें जो हैं, वो हमेशा से काफ़ी अच्छी रहती हैं। पहली चीज़ कि उसे पता होता है कि उसे अपने फ़ोटो शूट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। अलग-अलग तरह के असाइनमेंट्स होते हैं, वहाँ पर अलग-अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उस हिसाब से एक फ़ोटोग्राफ़र जो है, वो अपनी प्रिपरेशंस करता है। उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूँगा। दूसरी जो चीज़ होती है, वो होता है उसका एक बिज़नेस एक्यूमेन, यानी कि उसका जो बिज़नेस सेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है और उसे उसे पता होता है कि अपने पूरे फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, जिसके उसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ते रहें, यानी कि उसकी इनकम है वो साल दर साल जो है बढ़ती रहती है, जिससे वो जो है अच्छे प्रॉफ़िट्स बनाता है, अच्छे मार्जिन्स अर्न करता है और अपने करियर को सक्सेसफुली चलाता है। तो मेरी जो अप्रोच है, मैं उसे आज आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि हर फ़ोटोग्राफ़र की, हर कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र की, हर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र की अपनी फ़ोटोशूट को ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके अलग-अलग होते हैं, या अपने बिज़नेस को करने के तरीके जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ मैं अपने तरीकों की बात करूँगा और शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए और शायद आपको उससे कुछ सीखने को मिल जाए। मेरे लिए काम जो है, ये जो प्रोसेस है मेरे लिए अभी तक काम कर रहा है और मैं ठीक-ठाक जो है अपनी लिविंग इससे बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, उसको आप भी फ़ॉलो करिए, क्या पता आपके लिए सारे पॉइंट्स अच्छे से काम करें। तो मेरा जो नंबर 1 पॉइंट रहेगा वो रहेगा, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू फाइंड अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी मैं कोई भी असाइनमेंट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट को बहुत धैर्य से सुनता हूँ कि एक्चुअली उसका शूट का पर्पस क्या है, वो क्यों मेरे पास आया है, वो मुझसे क्या चाहता है और उसके आगे के जो बिज़नेस गोल्स हैं अपने, मेरे जो क्लाइंट के, वो क्या हैं, यानी कि अगले 2-3 साल वो क्या सोच के साथ में जो है अपने बिज़नेस को रन कर रहा है। इससे मुझे एक आइडिया होता है कि क्लाइंट का जो टारगेट है वो क्या है, क्लाइंट की जो एक ड्रीम है वो क्या है, क्लाइंट किस तरह से अपने बिज़नेस को जो है अपस्केल करना चाहता है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है। उससे मुझे समझ में आता है कि मैं क्लाइंट को अपनी तरफ से क्या सॉल्यूशंस बेस्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स क्या है, सुनते नहीं हैं क्लाइंट को और अपनी-अपनी जो है राग वो बताने लगते हैं कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने ये काम किया, देखिए हमारा ये काम है, मेरा फलाना काम है, मैंने इसके साथ शूट किया, मैंने वो सेलिब्रिटी शूट की है, मैंने ये इवेंट शूट किया है, फलाना-फलाना। वो चीज़ें अपनी जगह ठीक है, बट सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को सुनिए, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी आपका काम या तो आपकी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के पेज पे या आपकी पीडीएफ फाइल को देखकर ही आया है, तो उसको थोड़ा बहुत आपके बारे में आइडिया है। तो मैं फ़ोटो शूट करने से पहले अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से सुनता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जैसे एक कुछ टाइम पहले एक लेडी आई थी, बहुत ही अच्छी फ़ैशन डिज़ाइनर थी, अपने काम में बहुत ही माहिर थी, बट कमर्शियली वो उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो उसने कहा कि मेरे डिज़ाइन्स अच्छे हैं, मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, जो भी प्राइस में मैं सेल कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छे से सेल हो रहे हैं, बट मैं अपने बिज़नेस को स्केल नहीं कर पा रही हूँ बड़े लेवल के ऊपर। मुझे अब ई-कॉमर्स में जाना है, वहाँ मुझे अपना पूरा पोर्टल को डेवलप करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनी और उनका जो रिक्वायरमेंट था वो था कि शूट के अंदर जो है उनके गारमेंट्स बहुत अच्छे से दिखाई दें, जो उन्होंने काम किया अपने क्लोथिंग के ऊपर वो दिखाई दे, चाहे उनकी साड़ीज़ हों या उनकी कुर्तीज़ हों या जिस भी तरह के उनके प्रोडक्ट्स हों। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत धैर्य से सुनी और उसके बाद जो है मैंने उनके लिए कोई सॉल्यूशन दिया। तो एक ही मीटिंग मत रखिए, एक मीटिंग के अंदर आप क्लाइंट को ध्यान से सुनिए और अगली मीटिंग जो है उनको बोलिए कि ठीक है, मैंने आज आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुना है, लेट मी फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर यू। तो मैं आपको बजट भी बताऊंगा, मैं आपको शूट करने का पूरा तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको मेरा बजट और मेरा प्रोसेस आपको ठीक लग रहा है तो फिर हम साथ में काम कर सकते हैं। तो मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया, उनकी पूरी जो उन्होंने मुझे अपना सारा नैरेट किया था, सारी चीज़ें उस पे मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया और फिर उनके लिए पूरा एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया और आज वो जो लेडी हैं उनका पोर्टल भी बहुत अच्छा चल रहा है, रेगुलर हम शूट भी कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे शूट्स किए हैं। तो इस तरह से जो है आपको अपनी शूट के पहले आपको क्लाइंट को समझना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर कोई मॉडल अपना पोर्टफोलियो बनाने आता है तो वहाँ पर जो है हम उसको सुनते हैं कि उसका पर्पस क्या है पोर्टफोलियो का। क्या वो सिर्फ मॉडलिंग में जा रहा है या एक्टिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहा है या उसको मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों करनी है। तो मैं पहले उसकी रिक्वायरमेंट सुनता हूँ, फिर उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ अच्छे से कि भाई इसकी
पर्सनैलिटी कैसी है, इसका लुक कैसा है, इसका हाइट, फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वगैरह वगैरह। और उस हिसाब से फिर मैं उसके पोर्टफोलियो को बताता हूँ कि भाई अगर एक्टिंग मॉडलिंग दोनों कर रहा है तो इस तरह के शॉट्स जो है तुम्हें अच्छे, तुम्हारे ऊपर अच्छे लगेंगे। उसके बारे में आगे बात करूँगा कैसी प्रिपरेशंस होती है, और उसे मैं और भी सलाह देता हूँ जो उसकी फ़िज़िक, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, या मुझे एज अ फोटोग्राफर लगता है कि ये चीज़ इस पर अच्छी लग सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसे मैं पहले पूरा अच्छे से सुनता हूँ ताकि वो अपनी मन की बात जो है वो मेरे सामने अच्छे से ओपन हो, मुझे हर चीज़ बताए, और जिससे मुझे उसे समझने में आसानी हो। तो फिर मैं अपनी जो डिलीवरी है उसे मैं बहुत बेटर तरीके से उसके अपने क्लाइंट को या उस मॉडल को या एक्टर को दे पाता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है लिसन टू योर क्लाइंट केयरफुली एंड, बहुत ही ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो है आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कई बार ज्वेलरी के शूट होते हैं, कई बार ई कॉमर्स के शूट होते हैं, कई बार जो है आप शू शूट करें, कई बार आप कुर्ती शूट करें, टी शर्ट शूट करें, वगैरह वगैरह। यानी कि प्रोडक्ट्स तो सेम होते हैं, बट उसका जो आपका जो डिलीवरी प्रोसेस होता है आपकी फ़ोटो शूट का, वो कई बार अलग अलग होता है, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। इससे आप एज अ फोटोग्राफर भी ग्रो करते हैं, और जो क्लाइंट ने आपसे एक्सपेक्ट किया है वो भी आप डिलीवर कर पाते हैं। अब जो दूसरा स्टेप निकल के आता है वो है आप शूट प्रिपरेशन, जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि अपने फ़ोटो शूट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जब मैं क्लाइंट का पूरा रिक्वायरमेंट सुन लेता हूँ तो फिर मैं ये पहले तय करता हूँ टेक्निकली कि इस असाइनमेंट को करने के लिए अपार्ट फ्रॉम आइडिया, मेरा जो प्रोसेस है, मुझे कौन कौन से गियर लगेंगे, तो मैं उसकी पूरी लिस्ट बनाता हूँ। अब देखिए कोई भी फोटोग्राफर है, हालांकि मेरे पास में अपना स्टूडियो है, सब चीज़ें मैं उसमें कर पाता हूँ, काफ़ी इक्विप्ड स्टूडियो है, लेकिन जब नहीं था तभी भी मैं जो है पूरा सुनता था, और कई बार मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जो मुझे कई बार रेंट आउट करने पड़ते थे, लेकिन मैं पूरी लिस्ट बनाता था कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो है कितनी लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पावर की लाइट लगेगी, कितना पावर आउटपुट जो है वो उस पर्टिकुलर शूट के लिए ठीक रहेगा। दूसरा, आपको कौन कौन से लाइट शिपिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने 3 फीट का ऑक्टा चाहिए कि 5 फीट का ऑक्टा चाहिए, या आपको ग्रिड भी साथ में चाहिए या नहीं चाहिए, तो कितने डिग्री की ग्रिड आपके लिए ठीक रहेगी। ज्वेलरी शॉट है तो उसमें आपको कितना 10 डिग्री, 25 डिग्री, कितने डिग्री की ग्रिड आप अच्छे से यूज़ करोगे जिससे लाइट जो है वो काफ़ी स्पिल ना होकर जो है बहुत ही डायरेक्शनल लाइट रहे, और जो ज्वेलरी के शॉट्स हैं वो ब्यूटीफुली जो निकल के आएँ। उसके अलावा ब्यूटी डिश आपको किस तरह की लगेगी, सिल्वर लगेगी, वाइट लगेगी, वगैरह वगैरह। तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है कि भाई कौन से लाइटिंग गियर आपको लगेंगे। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आउटडोर के अंदर जो है किस तरह के लाइटिंग गियर लगेंगे, किस तरह से पावर की सप्लाई होगी, क्या बैटरी ऑपरेटेड, आजकल तो सब बैटरी ऑपरेटेड फ्लैश आ ही रहे हैं तो ऐसे चिंता की बात नहीं है, लेकिन लाइट शिपिंग टूल्स हैं वो कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं, लोकेशन जो है वो कौन सी होनी चाहिए, और लोकेशन को आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे रीजंस आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। यानी कि शूट के पहले आप जितना होमवर्क करोगे उतना जिस दिन आप शूट करोगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलैक्स होकर जो अपने पूरे शूट को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स गलती करते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो वो लोकेशन पे जाके सोचते हैं कि यार अब कैसे शूट करूँ, कैसे करना है, क्या करना है, वहाँ जाके सोचना चालू करते हैं। तो ये एक गलत प्रोसेस है, आपको पहले ही सारी चीज़ें सोच के रखनी है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है दोस्तों प्रॉप्स। अब प्रॉप्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी मैं कोई भी अपना फ़ोटोशूट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ तो वहाँ पर मैं जैसे कि मैंने आपको केस बताया था वो जो फैशन डिज़ाइनर का था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से आइडियाज़ दिए और उनको वो आइडियाज़ थोड़े से अच्छे लगे, तो वहाँ पर हमने कुछ प्रॉप्स को यूज़ किया। फिर हमने ये तय किया कि प्रॉप्स के अंदर भाई बैकग्राउंड किस किस कलर के लगेंगे। हमने उनसे कहा कि भाई आपके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, आप पहले कॉस्ट्यूम्स को लेके आइए जो भी आपको शूट करवाने हैं। तो जो भी हमने मॉडल सेलेक्ट किए पहले हम उसकी ट्रायल करेंगे, यानी कि मॉडल को कॉस्ट्यूम्स को पहनाएंगे, और जब मॉडल कॉस्ट्यूम्स पहन के देखेगी तो आपको उसकी फिटिंग के हिसाब से जो है सारे कॉस्ट्यूम्स रेडी होने चाहिए, या कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना है वो सारा ऑल्ट्रेशन आपको शूट के पहले ही करना है। तो इस तरह आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है जिससे आपकी जो क्लोथिंग है वो मॉडल के ऊपर पूरी फिट होनी चाहिए, एक अच्छी लगनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो डिज़ाइनर है वो कपड़े ले आया, मॉडल की जो फिटिंग्स हैं वो उसके साथ मैच ही नहीं कर रही हैं, उसके बाद आप बहुत मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करो जिससे कपड़े अच्छे होने के बावजूद, मॉडल अच्छे होने के बावजूद भी जो है वो उस फोटो का जो फिनिश है, उस असाइनमेंट का जो फिनिश है वो निकल के नहीं आ पाता, बिकॉज फिटिंग्स आर नॉट प्रॉपर। तो फिटिंग्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं हमेशा मॉडल्स को बुला के शूट के पहले ही फिटिंग्स का काम ख़त्म करता हूँ, जिससे
फिटिंग्स जो है वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि शूट पर सीधा कपड़ा मॉडल को पहनना है और सीधा हमें शॉट लेना है, ताकि शूट वाले दिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। वहाँ पे हमें सिर्फ अपनी लाइटिंग पे ध्यान देना है, हमें अपने शॉट्स पे ध्यान देना है, हमें अपने पूरे शूट को जो है एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमें जब सारा शूट हो जाता है उसके बाद काम शुरू होता है पोस्ट प्रोडक्शन का। अब पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। पोस्ट प्रोडक्शन में जनरली क्या होता है कि जैसे कपड़ों में रिंकल्स आ गए, या कई बार आपका एक्सपोजर ठीक नहीं है, कई बार जो है आपकी कुछ अनवांटेड चीज़ें जो है शूट के अंदर आ गई हैं, बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया, उसे आपको हटाना है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉडल का स्किन टेक्सचर या मॉडल का स्किन टोन या जो कलर्स हैं वो थोड़े हमको उनको करेक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन में आती हैं। तो यहाँ पर हमेशा मैं एक अच्छे एडिटर को जो है वो हायर करता हूँ, ताकि वो मेरी पिक्चर्स के साथ में अच्छे से जस्टिस कर सके। सारा शूट रॉ पे ही होता है और हम उस रॉ इमेजेस को शूट करते हैं। कैप्चर वन प्रो करके एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर पहले हम प्रोसेस करते हैं, जो मैं खुद अपने हाथों से करता हूं, ताकि इमेज के ऊपर मेरा कमांड रहे। और उसके बाद जो है मैं अपने एडिटर को देता हूं, और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ जहाँ मुझे करेक्शन कराना है, वो सारा मैं वहाँ पर मेंशन करता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको ठीक करना है, यहाँ पर स्किन टोन जो है वो ठीक नहीं है, या यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको डॉज एंड बर्न थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करना है। इट डिपेंड्स ऑन द शूट कैसा है। क्लोथिंग का है तो क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, कई बार जो है मोयरे आ जाता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है, कई बार जो है अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कई बार जो कलर है वो काफ़ी एक्यूरेसी से थोड़ा सा दूर होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम शूट के पहले टेस्ट शॉट्स में कर लेते हैं, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब लाइट थ्रो करते हैं हम किसी भी गारमेंट के ऊपर, तो वहाँ पर कलर कई बार शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देखते हो जैसे अमेज़ॉन पे या बड़ी बड़ी वेबसाइट है, तो वहाँ पर वो लोग नीचे एक डिस्क्लेमर भी देते हैं कि भाई कलर्स मे वेरी, बिकॉज वो जो फोटो में दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइट वो थोड़े से और अच्छे या थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअल में कलर्स कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई हमारे फ़ोटोशूट ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके की। अब यहाँ पर दो चीज़ें और ध्यान रखिए। नंबर वन कि आपके जो लेंसेज हैं वो करेक्ट फोकल लेंथ के होने चाहिए, यानी कि जिस तरह का भी आप शॉट ले रहे हैं, चाहे वो आप आउटडोर शॉट ले रहे हैं या इंडोर शॉट ले रहे हैं, वहाँ पर इसको ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट आपके लेंसेज करेक्ट होने चाहिए। अगर आप टेबल टॉप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पर आप सही मैक्रो लेंस को यूज़ करिए। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट कर रहा हूँ, बट मैंने मैक्रो लेंस यूज़ किया ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही डिटेलिंग के साथ में कैप्चर हो। या अगर आप कोई फैशन शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए अच्छी फोकल लेंथ होती है, जैसे 85mm का लेंस हो गया, ज्वेलरी कर रहे तो 135mm का लेंस हो गया, या अगर आप गारमेंट्स का शूट करें तो वहाँ पे 24 to 70mm का लेंस काफ़ी होता है, या प्राइम लेंस यूज़ करें तो 50mm का 35mm का लेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और अगर आप आउटडोर में वाइड एंगल शूट करें तो वहाँ पे 24mm की फोकल लेंथ आप यूज़ कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह का आप काम कर रहे हो। तो शूट के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेंसेज आपके किस तरह से होने चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके शूट के लिए, वो है कि आपकी जो टीम है वो बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट टीम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी आप असाइनमेंट करें तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को, अपने हेयर स्टाइलिस्ट को, अपने असिस्टेंट को, अपने कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को, आप और अपने और भी बाकी के जो क्रू मेंबर हैं, चाहे वो आपका फूड सप्लाई कर रहा है, केटरिंग का काम कर रहा है, उन्हें आप बहुत ही केयरफुली हायर करिए, क्योंकि ये आपके पिलर्स होते हैं पूरे शूट के। अगर मेकअप अच्छा नहीं है, हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है, तो सारे शूट का जो है पूरा लुक ही चला जाता है। तो आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जो है हायर करिए, वहाँ पर आप अच्छा खर्चा करिए, और ये चीज़ें आपको क्लाइंट को समझानी भी ज़रूरी है। कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग से मतलब है कि जो कॉस्ट्यूम को पहना के स्टाइलिंग करने का काम है, रिंकल्स नहीं आने चाहिए आपके कपड़ों के अंदर। साड़ी का शूट है तो साड़ी को अच्छे से आयरन होना चाहिए, ड्रेपिंग जो है वो ठीक ढंग से होनी चाहिए। तो आजकल साड़ी ड्रेपर्स अलग से आते हैं, वो पूरा साड़ी ड्रेपिंग का उनका काम ही साड़ी पहनाना होता है। या कुर्तीज़ हैं, या शर्ट का या टी शर्ट का आप काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि एरर के चांसेस आने के बहुत ही कम होने चाहिए। जहाँ पर क्रीज ठीक नहीं है, रिंकल्स आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोस्ट के अंदर आपको बहुत टाइम भी लगता है, कई बार पोस्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है, बिकॉज आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली हैं। अपनी टीम को आप अच्छे से ट्रेन करिए, अच्छे लोगों के साथ काम करिए। वहाँ पर अगर आपका खर्चा हो रहा है तो इट इज़ वर्थ, तो वहाँ पर आप खर्चा करिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन आपका होगा उतने अच्छे इमेजेस जो हैं आपको अल्टीमेटली मिलते हैं। और वहाँ पर आप अपने क्लाइंट को जब आप दिखाते हो सारी फ़ोटोज़, तो क्लाइंट भी बहुत इंप्रेस होता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे आप ज़्यादा काम करके दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
आपका जो प्राइसिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो क्लाइंट को अफोर्डेबल लगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कम कमाओ या आप बहुत ही कम पैसे पे काम करो, बट जो भी उसने अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखा है या जिस तरह का भी फ़ोटो शूट के लिए क्लाइंट आपके पास में आया है, आप उसको सही बजट के साथ में आप उसे दीजिए। बहुत ओवर प्राइस मत करिए, क्योंकि आप सही बजट के साथ में अपने काम को करेंगे तो आप बहुत लॉन्ग इनिंग जिसे हम कहते हैं लॉन्ग इनिंग, लंबी पारी आप खेलोगे अपने करियर के अंदर। क्योंकि उनको लगता है कि यार ये फोटोग्राफर अफोर्डेबल भी है, काम भी अच्छे से करता है, क्वालिटी भी अच्छी देता है, शूट करने का तरीका भी इसका काफ़ी अच्छा है और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसे भी ये फुलफ़िल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक फ़ोटोग्राफ़र में होती हैं तो वो हमेशा लंबी रेस का घोड़ा होता है। और कई क्लाइंट होते हैं वो उनमें थोड़ा एटीट्यूड होता है। कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भैया थोड़ा हम्बल रहो, थोड़ा झुक के बात करो। क्लाइंट आपके लिए जो है एक भगवान की तरह है। क्लाइंट को आप अच्छे से ट्रीट करो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, पैसा वो अपने आप देगा। जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ना तो अपने आप वो तुम जो मांगोगे वो देगा क्लाइंट। बट आप पहले प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। लेकिन ज़्यादातर जो फोटोग्राफर हैं उनका फोकस जो होता है वो मनी पर होता है कि मैं कितना पैसा इसमें कमा सकता हूँ, कितना मार्जिन निकाल सकता हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड देयर इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज फोटोग्राफी जो बिज़नेस है वो पूरा जो है एक असाइनमेंट बेस्ड बिज़नेस है। असाइनमेंट्स पे ही चलता है। आज असाइनमेंट है, कल नहीं है। तो फोटोग्राफर सोचता है कि यार आज ही कमा लो जितना कमा सकते हैं। बट ये अप्रोच थोड़ी सही नहीं है। अगर आप 15-20 साल 30 साल अगर आपको काम करना है एज अ फोटोग्राफर, तो आपको अपनी प्राइसिंग पे भी काम करना होगा। अपनी प्राइसिंग को इस तरह से बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ में काम करें विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो ये चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी दोस्तों आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको, अब जो मैं करता हूँ मैं आपको वो एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। हो सकता है इसके और भी कुछ तरीके हों, कुछ और फोटोग्राफर्स की अप्रोच हो सकता है काफ़ी और भी अच्छी हो। बट आप इस तरह की वीडियोस देखिए और भी फोटोग्राफर्स के, तो वहाँ से भी आपको उनका एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा किस तरह से सारा काम होता है। बट जो मैंने आपको तरीका बताया वो मेरे लिए अभी तक अच्छे से काम कर रहा है। एंड स्टिल आई एम डूइंग, मैं अच्छे से फोटोग्राफी अभी भी कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय ओन अप्रोच। एंड टाइम टू टाइम उसके अंदर हम ऑल्ट्रेशन करते रहते हैं। कई बार क्लाइंट अलग अलग तरीके के आते हैं। टफ़ क्लाइंट होता है, कई बार क्लाइंट टोटली सरेंडर कर देता है, कई बार जो है क्लाइंट बहुत ही डिमांडिंग होता है। तो अलग अलग लोगों को हैंडल करना भी आपको आना चाहिए। वहाँ वो भी एक अलग तरह का स्किल है। लेकिन वो स्किल आप तभी डेवलप कर पाओगे जब आप क्लाइंट को सुनोगे। तो क्लाइंट चाहे टफ़ हो, चाहे डिमांडिंग हो, चाहे सरेंडर करने वाला हो, आप उसे अच्छे से सुनिए और सुनने के बाद ही आप उसको अच्छे से सोल्यूशन दीजिए। अब आते हैं अगले सवाल पे जो आपने पूछा था कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर फोटोग्राफी बिजनेस। तो भाई देखो, मेरा जो बिज़नेस है, अब बिज़नेस हर साल सालों साल, मतलब इतने साल हो गए करते हुए, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही रहता है। पहले मैं सिर्फ फैशन फोटोग्राफी का ही काम करता था, फिर मैंने धीरे धीरे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को अलग से शूट करना शुरू करा। उसके बाद फिर हेडशॉट फोटोग्राफी की, कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करने शुरू करे, फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी शुरू करी। तो लेकिन ज़्यादातर मेरा काम जो है वो ज़्यादातर मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ का, फैशन फोटोग्राफी का ज़्यादा काम मेरा आज भी वही ज़्यादा होता है। बट आई डू ऑल काइंड ऑफ असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर मुझे फिगर आउट करना पड़ता है कि किस असाइनमेंट में ओवरऑल मेरा कितना टाइम जाने वाला है, कितना मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो मैं अपने पूरे बिज़नेस को डिज़ाइन करता हूँ। तो मेरी एक्टिविटीज़, ये तो मेरी स्ट्रीम्स हो गई जिसमें काम करता हूँ मैं, और उस हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। आई ऑलवेज़ ट्राई टू बी अफोर्डेबल, कि भाई सबको मैं इतना मैं करके दे दूँ कि भाई कम पैसे में या ठीक ठाक पैसे में उसको अच्छे से काम मिल जाए। दूसरी चीज़ है हमारा प्रोडक्शन का काम है, जहाँ हमारा अपना स्टूडियो है उसे हम रेंट आउट भी करते हैं। जो हम जब शूट नहीं करें तो दूसरा क्लाइंट आके हमारे स्टूडियो को हायर कर सकता है, वो भी एक ऑप्शन में रखा है। उससे भी हमारी जो इनकम है वो अच्छे से जनरेट होती है, क्योंकि स्टूडियो का हमको रेंट भी भरना है, स्टूडियो को हमको मेंटेन भी करना है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है और स्टूडियो का है, स्टाफ का है, इसका उसका खर्चा दुनिया भर का, वो सारा आपको उसी बिज़नेस से निकालना है। तो हम उसे रेंटल पे भी देते हैं। वीडियो रेंटल के चार्जेस अलग होते हैं, फ़ोटो शूट के रेंटल के चार्जेस अलग होते हैं, इक्विपमेंट्स अगर किसी को हायर करना है तो उसके रेंटल चार्जेस अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है क्या डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई क्रिएट लॉट ऑफ यूट्यूब कंटेंट। तो वहाँ वो भी हमारा एक तरह का बिज़नेस अभी हो गया है, थोड़ा रेवेन्यू आने लगा है। और कई बार कंपनीज़ अपने जो प्रोडक्ट्स भेजती है रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ भी हम थोड़ा उससे भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट ऑब्वियसली हमारा काम होता है कि आपको ऑनेस्टी से उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, चाहे उसके प्रोज हो चाहे कॉन्स हो, वॉट एवर इट इज़।
उसे मैं अपनी तरफ से ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। तो जितना मुझसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ें करता हूँ। बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए बिज़नेस जो है वो सबका अलग-अलग होता है, तो यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प या मैं अपनी जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं। अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं तो मुझे उसके बारे में इतना मालूम नहीं है। तो मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए जहाँ मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स का इंटरव्यू किया है, वो किस तरह से काम करते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको एक आइडिया आएगा। या कोई अलग तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करता है, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी करता है, तो वो एक प्रोसेस पूरा अलग होता है, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। बट जो काम मैं करता हूँ, उसे मैंने मोटे-मोटे तौर पे आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या कोई पॉडकास्ट चाहिए, तो आप इसे लाइक करके नीचे कमेंट करिए कि यस सर, हमको ये वीडियो चाहिए इस तरह का, तो मैं फिर उसकी और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आपके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा और अलग-अलग फ़ोटोग्राफ़र्स को लाने की कोशिश करूँगा, प्लस अपना खुद का इनपुट भी मैं देने की कोशिश करूँगा। बट उसके लिए आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आपको वाक़ई में ये देखना है, तो फिर देन विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंटेंट ऑल्सो। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोटो शूट को जैसा मैंने बताया उस तरह से अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और उसको ट्राई करिए, क्या पता मेरा वाला मेथड आपके लिए काम कर जाए। और अगर काम करेगा, मेरे लिए काम कर रहा है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऐसे सीख के गए, उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। कई बार किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता, बट इतने सालों से काम कर रहा है तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपके लिए भी काम करेगा। ज़रूरत है आपको इस पूरे प्रोसेस को समझने की। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अपने फ़ोटोग्राफी स्किल्स को कंटिन्यू इम्प्रूव करिए और टाइम के साथ चलिए। जो आज ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, अपना खुद का ट्रेंड बनाना है। बट जो भी चीज़ आज आ रही है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी आ रही है या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोशिश करिए उसे इंक्लूड करने के लिए अपने वर्क फ्लो में, जिससे आप एक थोड़ा-सा अहेड ऑफ टाइम रहें, या आप जो है कॉम्पिटिशन को किल करने की क्षमता रखते हो, या आप उस कॉम्पिटिशन के अंदर सर्वाइव करने की क्षमता रखते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फ़ोटोग्राफी स्किल्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है सीखी जा सकती है, बट स्किल जो है वो आप जब रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसको कंटिन्यू मेंटेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।